हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ में जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, उसमें हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चनों को सीख रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले P/Q जो परिमेय संख्या होता है, ऐसा P/Q के रूप में लिखे हुए बहुत सारे उदाहरण आपको लेने हैं। तो मैं ले लेता हूं जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। यानी हमें ऐसे P/Q वाले उदाहरण लेने हैं, यानी भिन्न वाले उदाहरण लेने हैं जिनका कोई भी, जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया है 1/5। क्या ले लिया मैंने? 1/5। अब इसको भाग करेंगे तो 0.2 आएगा। अब 5 से 1 को भाग करके देखिए, यह है 5 और यह है 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, यहां पर एक 0 लगाते हैं शुरू से, तो ये आपका 0.2 आ गया। यानी दशमलव प्रसार जो है ये शांत है, यानी ये खत्म हो गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं बचा है। तो उसने सवाल में भी यही बोला है, आपको ऐसे उदाहरण लेने हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों को किसी संख्या से हम काट नहीं सकते हैं, कटना भी नहीं चाहिए, ऐसी संख्या आपको लेना है। मैंने ले लिया 2/5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 0.4 आएगा। ये भी आपका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। मैंने ले लिया 3/8। अब इसको डिवाइड कीजिए, 3 को 8 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 तिया 24, बचा है 6, 0, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, बचा है 4, 0, 8 पंजे 40। देख रहे हैं आपका ये समाप्त हो चुका है। 0.375 ये इसका आंसर है। इसका भी दशमलव प्रसार जो है शांत है। तो आपको ऐसे उदाहरण लेने हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मैं और भी उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 7/16। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा आएगा? शांत आएगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। फिर बाद में क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप यह बता सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, P/Q के रूप में लिखे हुए संख्या, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, हम बिना भाग करके भी हम बता सकते हैं। क्या है इसका उत्तर? इसका यह है कि जो Q है, यानी जो हर में जो संख्या होगा उसके गुणनखंड में 2 होना चाहिए अथवा 5 होना चाहिए अथवा 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे Q के गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये जो हमने बात लिखा है, इस बात को अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दशमलव प्रसार शांत वाला कोई आपको एग्जाम्पल बनाना है P/Q के रूप में लिखे हुए संख्या, तो Q के गुणनखंड में, अर्थात नीचे जो गुणनखंड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके गुणनखंड में या तो 2 होगा केवल, या केवल 5 होगा, या 2 और 5 होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नीचे हर के गुणनखंड में यदि आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत और अनावर्ती होगा। तो इसलिए
Q को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो ये आपने बात याद रख लेना है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमने सीख लिया है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, इसको इंग्लिश बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, अनवसानी अनावर्ती। तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो आपको क्या करना है, यानी ऐसे कोई 2-3 संख्या, आपको 3 संख्या लिखना है, जैसे 0.01 00001 0001 00001 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब अनवसानी अनावर्ती का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद संख्या जो है सेम संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, पैटर्न उसका बदलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अर्थात जैसे आपने देखा कि दशमलव के बाद मैंने 01 लिखा है, फिर मैंने 2 0 लगा दिया अब 1 लिखा है, मैंने 3 0 लगा दिया 1 लिखा है, मैंने 4 0 लगा दिया 1 लिखा है, तो ऐसे आगे जो है पैटर्न इसका बदलता चला जाएगा। अगर सेम संख्या रिपीट हो रहा है तो अनवसानी पुनरावृत्ति होता है, और इसमें है अनवसानी अनावर्ती। अब एक एग्जाम्पल में और लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 25 225 2225 22225, इस तरीके से आगे आप डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले मैंने 1 2 लिखा है, फिर मैंने 2 2, फिर 3 2, फिर 4 2, इस तरीके से आगे और भी संख्या डॉट डॉट लगा सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लिखिए, 1.320 3320 33320 आगे डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हैं पहले मैंने 1 3 लिखा है, फिर मैंने 2 3, फिर मैंने 3 3, इस तरीके से पैटर्न जो है बदल रहा है। तो आपको जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है उसी को आप लिखेंगे, आप इसको समझ करके अपनी ओर से कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनेकों आंसर हो सकते हैं, लाखों आंसर भी हो सकते हैं, कि 3 संख्या आपको बनानी है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन समझ सकते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे बनाना है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं, देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।